हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लो स्टूडेंट हेल्पिंग हैंड। जो बच्चे बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाने चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज है। आईबीपीएस का आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें आपकी लो ऑफिसर की वैकेंसी आई है और ये जो है आपकी स्केल 1 की वैकेंसी है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये आपका एडवर्ट आपका नोटिफिकेशन जो है ये आज ही आया है और अब इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। और ये आपका जो सीआरपी एसपीएल 16 जो है ये इसका एडवर्टाइजमेंट है। और इसकी ये जो वैकेंसी है ये 2027-28 की वैकेंसी है। और जो आपकी पोस्ट है लो ऑफिसर की ये स्केल 1 की पोस्ट है। और आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो 21 जुलाई 2026 है। इससे पहले आपको अपने फॉर्म को फिल कर लेना है 21 जुलाई 2026 से। और अगर हम इसके प्रीलिम्स की बात करें तो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो अगस्त 2026 में होगा। और जो आपका रिजल्ट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का वो सितंबर और अक्टूबर 2026 में आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा आईबीपीएस के द्वारा। और जो आपका मेंस है वो आपका मेंस किया जाएगा नवंबर 2026 में। और जो आपका मेंस का जो एग्जाम है उसका रिजल्ट जो है वो भी नवंबर में आ जाएगा। और जो इसके बाद इसका इंटरव्यू होगा वो आपका नवंबर और दिसंबर में आपका इंटरव्यू और ज्वाइनिंग जो है आपको जनवरी 2027 में इसकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। तो ये काफी अच्छी वैकेंसी है। एक तो इसका इतना जल्दी प्रोसेस है कि आप ये देखो कि इसका जो अगस्त में इसका प्री का एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा और इंटरव्यू होगा, फिर इसके बाद जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। तो ये काफी अच्छी वैकेंसी है लो स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें एक काफी बड़ा चेंज आया है अब इस बार। अगर आप इसका सिलेबस और जो एग्जाम पैटर्न है वो देखोगे और इसका जो क्वालिफिकेशन है उसमें काफी बड़ा चेंज आया है आपकी बार। तो जिन बच्चों ने पहले भी इसकी तैयारी की है वो एक बार इसका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है आपकी बार, तो वो ध्यान से देखें। तो हम इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो देखते हैं कि एज है वो आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम 30 इयर्स जनरल के बच्चों के लिए। और जो आपका 80 और एसटी के कैंडिडेट्स है उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो ओबीसी कैंडिडेट्स है उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। ये आपका एज रिलैक्सेशन है। वैसे इसकी जो जनरल के बच्चे हैं उनके लिए इसकी एज है 30 इयर्स। ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। ये जब आप पेज नंबर 10 पे आओगे तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखाई देंगे। और अब जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 21 जुलाई 2026 तक आपकी ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। मतलब आपका जो एलएलबी है वो आपकी 21 जुलाई 2026 तक आपके एलएलबी का रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी क्वालिफिकेशन। ये देखिए आप फोर्थ नंबर पॉइंट पे लो ऑफिसर की वैकेंसी है। और इसमें जो है मिनिमम एज आपकी 20 इयर्स और मैक्सिमम एज आपकी 30 इयर्स। और इसमें आपकी बैचलर डिग्री इन लॉ एंड इन नॉलेज एंड एडवोकेट विद बार काउंसिल। पहले इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस होता था लेकिन अब इसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं है। अब इसमें आपका बस आप एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और इनरोल होनी चाहिए एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल। बस इसमें ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। आपका इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट बार काउंसिल में वो मैंडेटरी है। तो आपका इनरोलमेंट हो जाना चाहिए बार काउंसिल में आपका 21 जुलाई 2026 से पहले पहले। इन्होंने स्पेशली बोल रखी है ये बात, आपको आपने ऊपर देखी भी होगी। अगर इसकी हम फी की बात करें तो आपकी फी जो है वो 80 एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज है। और जो अदर बच्चे हैं बाकी बच्चे जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी और आपके जर्नल के बच्चे हैं उनके लिए 850 रुपए फीस है इसकी। तो ये आपकी फीस है। जिनको अप्लाई करना है वो 21 जुलाई 2026 से पहले अप्लाई कर ले। अगर हम इसके एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें अब की बार काफी बड़ा चेंज किया गया है लो वाले बच्चों के लिए। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ अब। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा
फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी। तो इसमें आपका जो प्रीलिम ये आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है होगा उसका सिलेबस एग्जाम पैटर्न है। तो इसमें आपका इंग्लिश आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। फिर रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और ये आपको फिर इसके बाद आपके जो जनरल अवेयरनेस है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड वो आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है वो आपके 25 25 क्वेश्चन आएंगे और वो 50 नंबर के आएंगे। टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 100 और आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 125 होंगे। और आपको हर सेक्शन के लिए 20-20 मिनट्स मिलेंगी। इस बात का भी ध्यान रखना आप, क्योंकि जो आपका हर सेक्शन होगा उसके लिए आपको 20 मिनट्स ही मिलेंगे। इस अलावा आपको एक्स्ट्रा समय नहीं दिया जाएगा। और ये 20-20 मिनट्स ईच जो आपको सेपरेट दिख रहा है हिंदी रीजनिंग इनके लिए अलग अलग से आपको 20 मिनट मिलेंगे। तो ये इसका अब की बार आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है काफी। पिछली पहले जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज होती थी वो आपकी मेंस में ही चेक की जाती थी, लेकिन अब की बार इन्होंने प्रीलिम्स में ही आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसको ऐड कर दिया है। अब हम इसके जो मेंस है उसका देखते हैं। मेंस में आपका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर। ये आपका मेंस का जो एग्जाम पैटर्न है वो है। इसमें क्या होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के और इसमें आपको 25 मिनट्स टाइम मिलेगा। फिर आपकी रीजनिंग रीजनिंग आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और 35 मिनट्स आपको रीजनिंग में मिलेंगी। फिर आपका जीके जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, इसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के और आपको इसमें 20 मिनट्स मिलेंगी। फिर इसके बाद आपकी प्रोफेशनल नॉलेज ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे आपको और ये 100 नंबर्स के होंगे और ये इसमें आपको 45 मिनट्स मिलेंगी। टोटल जो है आपके वो आपको 150 क्वेश्चन होंगे और वो आपके 200 नंबर के होंगे और 125 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश में। इसमें 2 क्वेश्चन होंगे और इसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 25। और ये आपका इंग्लिश में होगा और ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका होगा और इसमें आपको 30 मिनट्स मिलेंगी। ये आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है इंग्लिश का, ध्यान से ये इसी साल ऐड किया गया है अब की बार। इससे पहले इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं होता था और इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे आपके और ये 25 जो मार्क्स आपके वो होंगे। टोटल आपका जो मेंस है वो 225 नंबर का होगा और 155 मिनट्स आपको मिलेंगी। तो ये काफी बड़ा जो आपका एग्जामिनेशन बड़ा चेंज किया गया है। पहले इसमें मेंस में आपकी बस प्रोफेशनल नॉलेज पूछी जाती थी, लेकिन अब की बार मेंस में आपकी सब चीजें जो प्री में है वही चीजें ऐड की गई और इसमें जो इंग्लिश है आपके 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के ऐड किए गए हैं। तो बच्चे अब इस हिसाब से अपनी तैयारी करें जो इन्होंने आपका एग्जाम पैटर्न दिया है अब की बार। आपका जो प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम होगा उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। देयर विल बी ए पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर मार्क इन दी ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसमें आपकी नेगेटिव मार्क होगी और इसमें आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 यानी 0.25 आपकी 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। जो आपका मिनिमम स्कोर है आपको हर एक जो आपका सेक्शन होगा उसमें आपको मिनिमम स्कोर लेके आना है। और वो आपका जो है इन्होंने दे नहीं रखा है मिनिमम स्कोर, लेकिन आपको मिनिमम स्कोर लेके आना होगा। और जिन बच्चों ने प्रोफेशनल नॉलेज में ज्यादा नंबर गेन किए हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ये आपको दिख रहा होगा जिन्होंने प्रोफेशनल नॉलेज में ज्यादा नंबर लिए हैं उनको शॉर्टलिस्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ये जो आपका आईबीपीएस जो 16 होगा उसका जो एग्जाम पैटर्न था और आपकी जो फीस थी और जो सब अलग चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वीडियो में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।